हेलो स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम को बचे हैं केवल 10 दिन और आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि इस 10 दिनों को कैसे मैनेज किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। और ये जो 10 दिन है किस तरह से आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं, तो इन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है सत्या सर और हम सत्या सर से शुरू करेंगे कि इन 10 दिनों को किस तरह से स्टूडेंट मैनेज करें। बिल्कुल। First of all dear champions, see what you do in these last 10 days is different, and what you have done since the 1.5 year or 1 year preparation is different. This last 10 days, what I suggest you is take as many tests as you can. The full length mock test will give you the time management skills, because the 3 hours performance will be deciding your gate. So please focus on the full length mock test attempt, as many tests as you can. Please do that. And also the short notes, sir. The what this LMR notes बोलते हैं हम, short notes बोलते हैं या formula notes बोलते हैं. So please do revise that and keep taking the full length mock test. This is what I can suggest, sir. So we have even Vishal sir with us. हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो सर, सही है कि जब बच्चा पूरे साल के लिए प्रिपरेशन कर चुका होता है तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उनको किस तरह से टैकल करता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सीज़न ऐसा होता है जिस टाइम पर हमारे गेट का एग्जाम होता है कि जनरली बच्चा बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है, मौसम चेंज हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि लास्ट 10 डेज आदमी को ये भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका डेली रूटीन कैसा है, तो उसको किस टाइप का फूड लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये लास्ट 10 डेज में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में गलती से आप बीमार हो गए तो आपका जो क्रूशियल टाइम है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको 3-4 दिन का नुकसान दे सकता है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि लास्ट 10 डेज या तो फिर एक हेल्दी रूटीन तो हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये लास्ट 10 डेज आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस रखें कि किस तरीके से मैं अपने आप का रूटीन सही कर सकता हूँ। जैसे सर ने बोला कि टेस्ट डेली देना होना चाहिए, तो एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखो कि जिस ड्यूरेशन में आपका स्लॉट है, जैसे मान लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 to 1 के स्लॉट का है, तो आप डेली 10 to 1 एक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए फुल लेंथ का। उससे आपका जो बॉडी है वो उस रूटीन के लिए रेडी हो जाएगी कि मुझे उस टाइम पर अपना 100% परफॉर्मेंस देना होता है। तो डेली उसी टाइप से अपना रूटीन डिसाइड कीजिए कि मैं डेली किस टाइम पर उठूं और अपने आप को रेडी कर लूं कि 10 to 1 में एक अच्छे से फुल मतलब अच्छी मेंटल स्टेट में अपना डेली एक टेस्ट दे पाऊँ, जिससे आपको उस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा जिस दिन हम फाइनली एग्जाम के लिए बैठे होंगे। और एक पॉइंट है बच्चों, सी in these last 10 days there are some don'ts also, like please do not start any new subject. Whatever you have prepared, please be satisfied with that and try to give best in those subjects only. Please don't start any new subject because it affects your confidence levels, right? So please just pack your bags. Preparation is done. Now the time for practice, that to full length mock test practice, as Vishal sir said, please try to do the practice in the same slot where you are appearing for the exam. और सर आप कुछ बताइए। एक बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। एग्ज़ाम को लेके आपके अंदर एक पॉजिटिव और अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है कि आपने इतने समय जो है एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर किया है वो आपके साथ है। होता क्या है, जब हम टेस्ट देते हैं या जब प्रिपेयर करते हैं, तो जब चीज़ें अपने तरफ नहीं आती या अपने हिसाब से नहीं होती तो हमारे अंदर आती नेगेटिविटी और हमको ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ भूल रहे हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं और कुछ याद नहीं आ रहा है। ये एक कॉमन सिम्टम्स है, कह सकते हैं एग्जामिनेशन का, नर्वसनेस का, कि आपको आपके साथ ऐसा होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब जब भी आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस कॉन्सेप्ट में आप अगर कंफर्टेबल हैं तो एग्जामिनेशन में आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। तो कॉन्फिडेंस आप रखिए, अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। जैसा सत्या सर ने कहा कि कोई भी नया टॉपिक कॉन्सेप्ट आप मत स्टार्ट कीजिए, ठीक है? कोई भी नया टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो है मत स्टार्ट कीजिए। आपने आज तक जो तपस्या की है, जो प्रिपरेशन आपने किया है, उस पर ही फोकस करें। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। जैसा विशाल सर ने कहा कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट करें कि 9:30 से 12:30 का अगर आपका टाइम स्लॉट है, या फोरनून या आफ्टरनून सेशन में आपका टाइम स्लॉट है,
तो उस स्लॉट में आपका जो है प्रिपरेशन, उस स्लॉट में आपकी टाइम मैनेजमेंट वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सी बच्चों, एक पॉइंट और एक है। सी whenever you are giving the mock test, it is not just for the namesake. Mock test to mock test, you should improve your score. So for that, what I suggest is, if possible, please maintain a log. Okay, after the mock test, please analyze your performance for what questions you have gone wrong and what is the reason for that. So write the question number, write the subject, for what reason you have done it mistake. Maybe the calculation mistake, maybe you did not read the question well, maybe you understood the question wrong, right? Like this, or silly mistakes bhi kar sakte hum. So please maintain a log. After 3-4 exams, if you just look at that log report, you will understand your weakness, where you are committing more mistakes. So because this GATE exam is all about speed and accuracy, sir. Yes. I mean, I believe. So guys, please do practice this. Definitely you can rock. क्या होता है ना सर, जैसे एक बच्चा अगर एग्जाम देता है तो एग्जाम में जैसे मार्क्स कम आ गए, जी, उस एग्जाम के मार्क्स से वो अपने आप को जज करना शुरू कर देता है राइट। कि भाई मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, अब मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि ये आपका रियल एग्जाम नहीं है, ये इस एग्जाम का जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप एनालाइज कीजिए, राइट, उसके एनालिसिस से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और इस साइकिल को रिपीट करते रहिए। राइट। और आप जब इस साइकिल को 4 बार 5 बार 6 बार विदाउट कंसीडरिंग कि मेरे 22 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, इसको छोड़ के अगर आप इस साइकिल को रिपीट करेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़े समय बाद चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही हैं। एग्जाम का पर्पस, मॉक एग्जाम का पर्पस आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, अपनी एबिलिटी को जानना है। उसके रिजल्ट फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे नहीं होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। And make sure you have solved all the PYQs. By this time you could have already done, if so well, but still please make sure you have solved at least last 15-20 years PYQs, because that improves your confidence levels. By looking at the question, automatically you will understand what kind of model question it is, and so that you can kickstart the solution in the less time. Okay? Yep, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सत्य सर, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो एग्जाम में टोटली नए क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं। गेट एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है मे बी स्टेटमेंट डिफरेंट हो, मे बी उसका फ्रेमिंग डिफरेंट हो, स्टेटमेंट डिफरेंट, फ्रेमिंग डेटा में भी डिफरेंट हो, लेकिन वो पहले कहीं ना कहीं PYQ में आया है। तो अगर आपने PYQ अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली हाई चांस है कि वो क्वेश्चन किसी अदर फॉर्म में आएगा, और आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर लें तो फिर देखिए मतलब आपके स्कोर जो है कितना इंप्रूव हो। Yes, sir. So बच्चों, all the very best. Keep rocking, keep learning, keep growing. और बेस्ट ऑफ लक हमारे टीम की तरफ से आपको, और अच्छा दीजिए एग्ज़ाम, कॉन्फिडेंट रहिए, और बिल्कुल जाइए एग्ज़ाम को 10 को प्रिपरेशन के साथ। ऑल द बेस्ट। Wish you all the very best.